नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास सिर्फ क्लास नहीं बल्कि आपकी सफलता का रास्ता है। जो भी क्लास ध्यान से देखेगा अपनी परीक्षा में जरूर सफल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दमदार सेशन। हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन करेंगे टोटल हम, और देखते हैं आप 30 में से कितना स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, संविधान पढ़ा होगा, अनुच्छेद अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जितने भी आज हम क्वेश्चन करने वाले 30 आपको आते होंगे। अगर आप 30 आउट ऑफ 25 स्कोर करते हैं तो आपका जो है नॉलेज बहुत अच्छा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। फटाफट से आप आंसर दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 21 को किस नाम से जाना जाता है? पार्ट 1 में मैंने इसका क्वेश्चन करा था कि किससे संबंधित है, और आपसे कमेंट में क्वेश्चन भी मैंने करा था कि हम 32 को, जो आर्टिकल हमारा 32 है, उसको हम और किस नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, किसको और किस नाम से जानते हैं आर्टिकल 32 को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आर्टिकल्स में से। आप इस पर डबल स्टार लगाएं। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ राइट्स, क्राउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फटाफट से आप इसका आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा भी कहते हैं हम इसको, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 14, 19, 21 ए, 25, 14, 19, 21 ए, 25। बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, मैं फिर भी आपको क्लास करा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं मैम आप रेगुलर क्लासेस दीजिए, तो मैं आपको रेगुलर क्लासेस दे रही हूँ। थोड़ा सा आप इग्नोर करना, मेरी हेल्थ सही नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है 21 ए। 21 में क्या है? व्यक्तिगत जीवन का स्वतंत्रता है हमें, और 21 ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार। ऐसे करके आपको याद रख लेना है कोरिलेट करके। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो आपका करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आप आंसर दीजिए। 14 से लेकर 18 में, 19 से 22, 23 से 24, 32 से 35। फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए, समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन ए, 14 से 18 में है, जो है हमारे बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में, समानता के अधिकारों के बारे में दे रखा है। ठीक है, आप अच्छे से इसको करते रहिए। और हाँ, जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ बच्चों पहले आप पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 पर आएँ, फिर आपको क्लास अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सभी कवर कराए हैं। तो आप प्लीज़ पहले पार्ट 1 करें, फिर आप पार्ट 2 पर आएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 19 है वो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे, किससे? स्वतंत्रता का अधिकार। हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपने हिसाब से बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कुछ करना कि दंगा मार कर लें कहीं पर भी, इसकी भी स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ लिमिट में होती है, वैसे ही आर्टिकल 19 भी है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 14 से लेकर 18 में, 19 से लेकर 22, 25 से लेकर 28 और 32 में। तो धार्मिक की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? फटाफट से आप आंसर करेंगे। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 25 से 28 में धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसको अच्छे से दे रखा है आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से सुरक्षा, भेदभाव, शिक्षा, संपत्ति। फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। तो गिरफ्तारी से सुरक्षा। ठीक है,
और जब हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने 10 आउट ऑफ कितने किए हैं। वैसे तो हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, पर जब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने स्कोर किए हैं, मार्क्स स्कोर किए हैं। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो आप जब पूरा देखेंगे तो आप लास्ट का जो होमवर्क है वो ले पाएंगे। होमवर्क रहेगा आपका, आप उससे मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार का अनुच्छेद किस में है? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शंस आपके सामने 29 से 30, 21 से 22, 25 से 26, 14 से 18। फटाफट से आप करेक्ट आंसर बताएंगे। तो करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ऑप्शन ए 29 से 30 में जो है दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, अनुच्छेद 368 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से करें। आपके ऑप्शन है धन विधेयक, संविधान संशोधन, राष्ट्रपति चुनाव, आपातकाल। फटाफट से इसका आंसर देंगे। तो 368 में जो है प्रावधान दे रखा है संविधान संशोधन का, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 क्या है? मतलब किससे है, कौन सा अधिकार दे रखा है अनुच्छेद 356 में? राज्यपाल के अधिकार, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्त आयोग। फटाफट से आप इसका आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है राष्ट्रपति शासन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? न्यायिक पूर्वालोकन से, वित्तीय आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, वित्तीय आपातकाल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध, भेदभाव से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति। तो फटाफट से बच्चे जो भी आंसर करेंगे आप मुझे 10 आउट ऑफ पहले अपने मार्क्स बताएंगे, आपने 10 में से कितने क्वेश्चन जो है स्कोर कर लिए हैं, फिर हम आगे का मार्क्स आपसे पूछेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने बच्चे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सभी आर्टिकल्स पता होंगे। तो एक तरह की ये टेस्ट क्लास, रिवीजन क्लास है। इसी तौर पर आप करिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध, भेदभाव से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति। फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, समान वेतन, भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक की स्वतंत्रता। फटाफट से बताएंगे। आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में पीसीएस का फेवरेट, यूपीएससी का फेवरेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A क्या है? मूल अधिकार है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य है, न्यायपालिका है। फटाफट से आंसर देंगे। तो क्या है 51A? 51A मौलिक कर्तव्य है। और 51A कौन सा मौलिक कर्तव्य दे रखा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही होमवर्क मैं आपको बीच बीच में देती रहूँगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायत राज। फटाफट से आंसर देंगे। करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? पंचायती राज, संपत्ति, आपातकाल, धर्म। फटाफट से सभी बच्चे आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है ए, पंचायती राज से। अनुच्छेद 40 पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची कौन से अनुच्छेद में लिखित है? आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, 246। नेक्स्ट है अनुच्छेद आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। फटाफट इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, वित्त आयोग से। 280 वित्त आयोग से। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, निर्वाचन आयोग, वित्तीय शक्तियां, संसद।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 76 हो गया, 72, 74, ये सभी अनुच्छेद पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल, एजी। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 किस पद से संबंधित है? तो फटाफट बताएं। यूपीएससी चेयरमैन, कैग, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस। फटाफट से बताएंगे आप इस सभी इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, कैग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 क्या देता है? अनुच्छेद 14 हमें क्या अधिकार देता है? फटाफट सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए, समानता का अधिकार देता है। 14 से 18 तक क्या है हमारे? समानता के अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है? क्या इसमें दे रखा है? समानता का अधिकार। तो अगर खाली 14 पूछा जाए तो भी आप समानता ही टिक करेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव निषेध से, आपातकाल से, संपत्ति अधिकार से, नौकरी से। फटाफट से करेक्ट आंसर देंगे सभी बच्चे। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, भेदभाव निषेध से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 क्या है? सेवाओं में समान अवसर, शिक्षा, धर्म, संपत्ति। क्या देता है हमें? कौन से अधिकार देता है? आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 हमें देता है सेवाओं में समान अवसर। ठीक है, कोई भी नौकरी है, कुछ भी है, उसमें हमें सभी के मुताबिक समान अवसर मिलते हैं, सभी के बराबर। फिर कोई SC ST हो, कोई जनरल हो, कोई OBC हो, कुछ भी, उनके हिसाब से हमको सब समान अवसर देने की बात करता है आर्टिकल 16। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी व बंधुआ मजदूर, प्रतिबंध, शिक्षा, धर्म, भाषण। फटाफट से आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो किससे निषेध करता है? मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी प्रतिबंध करता है आर्टिकल 23। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका, कार्यपालिका का पृथक्करण करता है। बी है पंचायत, सी धर्म, डी संपत्ति। आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से रीड करिए। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन ए, न्यायपालिका, कार्यपालिका का पृथक्करण उनके काम के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अभी हमने 51A पढ़ा था कि क्या है, तो 51A क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और 51 क्या है? देखते हैं किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, लोकसभा, शिक्षा, चुनाव। फटाफट बताएंगे 27 का। तो 27 का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक, संशोधन, चुनाव, बजट। फटाफट आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायत, राष्ट्रपति, रक्षा, रेलवे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन ए, पंचायत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपको खुद सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे सभी बच्चे। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राज्य आपातकाल से, वित्तीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से। फटाफट से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और जिन बच्चों ने क्लास को लाइक किया है, कमेंट किया है, वो अपने ग्रुप सर्कल में भी जरूर शेयर करें। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स।